नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा और सभी कॉलेज वालों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड रहने वाला है। आज अब आपको इस वीडियो में बताएंगे कि काफ़ी छात्रों का जो स्टेटस है वो अपडेट हुआ है आज की डेट में। आज आपकी 18 मार्च आपकी डेट रही है। आज की डेट में काफ़ी लोगों का जो पैसा है वो बैंक में उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। बिल्कुल लाइव प्रोसेस करके हम आपको बताएंगे। एक छात्र का जो अपडेट हुआ है हमारे यहाँ, हम उसका आपको बताने वाले हैं। जो थंबनेल में डिटेल है वही आपको वीडियो के अंदर मिलेगी। थंबनेल में आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा बेनिफिशियरी नेम में क्या, राजीव कुमार। बिल्कुल वीडियो के अंदर राजीव कुमार पर ही हम आपको जो उनका स्टेटस है वही अपडेट करके बताएंगे। इस यूट्यूब चैनल पर हम पूरा प्रयास करते हैं कि सटीक जानकारी हमारे जो साथी हैं उनके पास हम पहुंचा सकें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो आपको अच्छा लगे तो अंत में हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चलिए जो स्टेटस है वो आपके सामने हम दिखाते हैं। सबसे पहले स्टेटस आपको ये दिखाई दे रहा होगा राजीव कुमार का, जिसमें लिखा हुआ है पेमेंट डिटेल से संबंधित। किससे है? पेमेंट डिटेल से संबंधित। हमने आपको बताया था कि यह स्टेटस आपको कैसे देखना है। सबसे पहले प्रोसेस क्या है कि आपको PFMS की वेबसाइट पर आपको जाना है। जैसे ही आप PFMS की वेबसाइट पर चले जाएंगे तो उसमें आपको एक DBT ट्रैकर का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप DBT ट्रैकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और कैटेगरी में आपको एनी अदर एक्सटर्नल स्कीम पर आपको क्लिक करना है और जो आपका आवेदन है छात्रवृत्ति की जो आवेदन संख्या है वो आपको वहां पर फिल करनी है। जैसे ही आप फिल कर लेंगे, जैसे ही आप फिल करके नीचे वर्ड ऑफ वेरिफिकेशन का एक कोड आता है, जैसे ही आप कोड डालेंगे तो आपके सामने इस तरीके से जो स्टेटस है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने कुछ ही दिन पहले वीडियो बना के डाला था किस तरीके से आप अपना ऑनलाइन स्टेटस चेक कर पाएं। केवल 2 मिनट में अपने मोबाइल से, टैबलेट से, लैपटॉप से, किसी भी उपकरण से आप केवल 2 मिनट में अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। चलिए आपके सामने जो स्टेटस है, इसका जो स्टेटस अभी हम दिखा रहे हैं, इसके बाद जो उसका अपडेट हुआ है वो आपको हम दिखाने वाले हैं, जो कि आज ही की डेट में अपडेट हुआ है। चलिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, छात्र का नाम है राजीव कुमार। इनका जो कोड है ये एप्लीकेशन आईडी में आपका छात्रवृत्ति की जो आवेदन संख्या होती है वो एप्लीकेशन आईडी में रखी जाती है। अब आपका एजेंसी कोड है, जो उनका पैसा आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। जो पैसा पहले था 32,800 है, लेकिन जो अपडेट होकर 8200 रुपए केवल रह गया। तो इसमें परेशान नहीं होना छात्रों को। छात्र परेशान इसलिए हो रहे हैं कि उनका पैसा पहले ज्यादा प्रदर्शित हो रहा था, लेकिन अब बाद में अपडेट होकर पैसा जो है कम प्रदर्शित हो रहा है। तो कम प्रदर्शन में आपको परेशान नहीं होना है। जो भी आपकी रिफंडेबल फीस होगी वो आपकी रिफंडेबल फीस आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। हो सकता है एक बार में ना की जाए तो आपको सेकंड इंस्टॉलेशन में जो पैसा है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सके। जो फीस ज्यादा प्रदर्शित हो रही है उसमें आपको परेशान नहीं होना है। जो रिफंडेबल फीस है विभाग द्वारा, जो आपके कोर्स की रिफंडेबल फीस रखी गई है वही आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। तो आपको दिखाई दे रहा होगा जो ये इनका स्टेटस अपडेट हुआ था वह 5 मार्च को आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। कितना वैलिडेट स्टेशन जो स्टेटस आप बोल सकते हैं 5 मार्च को 12:09 पर इनका अपडेट हुआ था। और फंड स्टेटस अप्रूव्ड बाई एजेंसी 10 मार्च 5:27 पर। और आपको एक दिखाई दे रहा होगा फाइल स्टेटस, क्या लिखा है? फाइल स्टेटस पेंडिंग एट PMS पर, मतलब PFMS का इनका स्टेटस 10 तारीख को 5 तारीख को जो विभाग द्वारा वैलिडेट स्टेटस किया गया था उसके बाद से इनका PFMS पर पेंडिंग चला गया था। और जो फंड स्टेटस वो भी इनका 10 मार्च को जो स्टेटस वो अपडेट किया गया था। और क्रेडिट स्टेटस में पेमेंट पेंडिंग इनका दिखा रहा है, लेकिन फाइल स्टेटस में पेंडिंग एट PFMS दिखा रहा है। लेकिन इस छात्र का आज की डेट में बैंक के अकाउंट में, जिस छात्र ने जो बैंक अकाउंट लगाया था उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर पैसा हो चुका है और इस छात्र के अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफर किया जा चुका है। काफी छात्र ऐसे हैं जिनका स्टेटस अपडेट हुआ है, काफी छात्र हैं जो जिनका आज की डेट में स्टेटस जो कि अपडेट हुआ है। चलिए अपडेट वाला हम आपको दिखाते हैं जिसका अपडेट होकर क्या आ रहा है। अब आपके सामने एक नया जो पेज है वो आपके सामने खुल चुका है। अब आप सभी को दिखाई दे रहा होगा लड़के का जो नाम है वही है राजीव कुमार। वैलिडेशन कोड है, छात्रवृत्ति संख्या है और जो आपका पैसा दिखा रहा था 32,800 और जो अपडेट होकर अब प्रदर्शित हो रहा है वो 8200 रुपए प्रदर्शित हो रहा है। अब आपको एक नया चेंजमेंट होगा जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है फाइल स्टेटस। फाइल स्टेटस क्या है? बैंक रिसीव 18 मार्च
3:30। आप सभी लोगों को अब क्लियर हो चुका होगा कि आज आपकी 18 मार्च है, तो 18 मार्च ही को इनका जो पैसा है वो बैंक में रिसीव हो चुका है। अब आपको स्टेटस में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। हम प्रयास करते हैं कि सभी साथियों को जो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें सटीक जानकारी मिल सके, जिससे कि वह भ्रमित नहीं हो सके। हम पूरा प्रयास करते हैं कि सभी छात्रों को कम समय में अच्छी जानकारी हम उन्हें उपलब्ध करा सकें। अब आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा, जो उनका स्टेटस अपडेट हुआ है वो आज की डेट में 18 मार्च को 3:30 पे जो इनका पैसा है वो बैंक में रिसीव हो चुका है और इस छात्र के अकाउंट में भी पैसा जा चुका है। अब काफी छात्रों के मन में एक विचार आ रहा होगा कि सर इनका ट्रेजरी साइन एनए हुआ है। आपको परेशान नहीं होना है। क्या होता है कभी कभार इसमें 1-2 दिन अपडेट होने में समय लगता है, तो आप परेशान ना हो। 1-2 दिन में इसमें अपडेट होने में समय लगता है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा क्रेडिट स्टेटस पेमेंट पेंडिंग एट बैंक। कभी कभार क्या होता है कि जो स्टेटस है वो 24 घंटे या 12 घंटे में अपडेट होता है, तो ये अभी पेंडिंग आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हो सकता है कल 12 घंटे में 24 घंटे में अपडेट सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन जो पैसा है वो अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। क्योंकि ये पोर्टली वर्क होता है, तो पोर्टली वर्क जो होता है वो आपका टाइम टू टाइम जब आपका कार्यालय खोलता है उसी हिसाब से जो विभाग के द्वारा पैसा भेजा जाता है या अपडेट किया जाता है या क्रिएट किया जाता है, तो विभागीय समय होता है उस हिसाब से वो आपका स्टेटस है जो कि अपडेट किया जाता है। तो उम्मीद बिल्कुल लाइव प्रोसेस हमने आपको बताई है। जो कि इसका स्टेटस है सेम वही लड़का है, उसका पहले कितना था स्कॉलर अब कितना प्रदर्शित हो रहा है, किस डेट में जो उसका अपडेट हुआ है, और जो करंट का आज का जो स्क्रीनशॉट है वो आपके सामने हमने आपको दिखाया है। तो उम्मीद रही होगी जितने छात्रों का ऐसा स्टेटस बिल्कुल शो हो रहा है उनका अगर आज नहीं आया है कल भी नहीं आएगा, तो 22 मार्च तक उनका जो पैसा है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिनका ये सारी डिटेल बिल्कुल क्लियर है। तो सभी छात्र अपना स्टेटस चेक कर लें। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना स्कॉलरशिप पर जाकर अपना करंट स्टेटस चेक करना है। करंट स्टेटस में आपका फॉर्म रिसीव, वेरीफाई, फॉरवर्ड हो चुका है और पीएफएमएस की साइट पर भी वेरीफाई हो चुका है और आपका डिस्ट्रिक्ट से भी वेरीफाई हो चुका है। उसके बगैर अगर सारी आपकी डिटेल है वो क्लियर है, आपका सत्यापन भी हो चुका है, उसके बाद अब आपको पीएफएमएस की साइट पर जाकर डीबीटी वाले ऑप्शन में जाकर अपना पीएफएमएस का स्टेटस चेक करना है। अगर आपका स्टेटस बिल्कुल सेम यही प्रदर्शित हो रहा है, कोई भी कैटेगरी हो आपकी, जनरल, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, कोई भी कैटेगरी हो, आपका 22 मार्च से पहले आपके अकाउंट में पैसा जो कि ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और 22 मार्च को काफी छात्रों का पैसा भरपूर मात्रा में आपने अपने पिछले वीडियो यूट्यूब चैनल पर डाला था कि 22 तारीख को काफी लोगों का जो स्कॉलर है वो विभाग द्वारा उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो उम्मीद रही होगी वीडियो को छात्रों को, जो छात्र इस वीडियो को देख रहे होंगे, कॉलेज वाले देख रहे होंगे, तो उन्हें कुछ क्लियर रहा होगा कि स्टेटस कैसे अपडेट हुआ है, आज की डेट में जो करंट स्टेटस अपडेट हुआ है। और जिन लोगों का अभी नॉट फाउंड है या क्रिएटेड चला या रिजेक्टेड हो गया, तो उनका आने वाले 1 से 2-3 दिन में उनका जो स्टेटस वो अपडेट होगा। वो परेशान ना हो, अगर उनकी सारी डिटेल सही है, कोई कमी नहीं है, तो उनका 101% उनका पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन अगर आप अपना स्टेटस समय समय पर स्टेटस अपना चेक करते रहें, तो उम्मीद रही होगी सभी साथियों को क्लियर रहा होगा कि कैसा अपडेट होना है, सारी जानकारी उन्हें मिल चुकी होगी। अगर फिर भी कोई ऐसी जानकारी है हमसे छूट रही है जो हमने इस वीडियो में नहीं बताई है, आप कमेंट करें, हमें पूरा प्रयास रहेगा आपके कमेंट का जवाब देने का। तो वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।